ये जो दुश्मन है ये जब से आया है तब से ही हमारा नुकसान कर रहा है। और ये काला कांच देख रहे हो, चुनाव आयोग की मशीन में भी काला कांच लगा हुआ है। जी जी। ठीक है, जून 2017 में पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया ताकि देश के मालिक लोग ना देख पाए कि वो वोट किसे दे। हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले, ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। वो ईवीएम भी रखे, बैलेट पेपर भी रखें। जिसे ईवीएम में वोट देना वो ईवीएम में दे, जिसे बैलेट पेपर में वोट देना वो बैलेट पेपर में दे। जिसका मैंने बटन दबाया था उस पर्ची को आपने देखा था अपनी आंखों से, फिर भी एक काले कांच के पीछे ये जादू हो गया। 2 वोटों की चोरी हो गई, दोनों वोट एप्पल में चला गया क्योंकि हमने इसमें प्रोग्राम डाला है कि एप्पल को ज्यादा वोट मिले। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, पे ईमानदारी से हमारे प्रत्याशियों तक वोट नहीं जा सकता। अगर कोई करना चाहे तो किसी भी प्रकार की धांधली कर। नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है। आज जंतर मंतर पे हम लोग हमारे द्वारा बनाए गए ईवीएम मशीन से डेमो देंगे। हमें देखेंगे कि इस मशीन से काले कांच और लाइट सेंसर और इसमें किए गए प्रोग्राम से वोटों की कैसे हेराफेरी हो रही है। हमारी मांग है कि हम लोग भारत के 95 करोड़ मतदाताओं को इस मशीन से डेमो दिखाना चाहते हैं। हमें शंका है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अगर इस तरीके से कोई प्रोग्राम करें तो कुछ भी हो सकता है, जिसका हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो अभी देख लीजिए, इसमें कोई भी पर्ची नहीं है। ठीक है, हमने इसमें 3 प्रोग्राम डाला है, एक एप्पल, दूसरा बनाना और तीसरा वाटरमेलन। ठीक है, ए से एप्पल, बी से बनाना, सी से वाटरमेलन, ऐसा इसमें प्रोग्राम डाला गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कोई भी पर्ची नहीं है। ठीक है, अब ये बंद करते हैं। अब मैं एप्पल का बटन दबाने जा रहा हूँ। अब देखिए एप्पल की पर्ची दिख गई आपको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दूसरा लाइट जलेगा फिर मैं दूसरी बटन दबाऊंगा। हम लोग 2-2 वोट डालेंगे, 2 एप्पल को, 2 बनाना को, 2 वाटरमेलन को। अब यहाँ पे लाइट जल के मैं दोबारा एप्पल को वोट देने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से। ये देखिए 2 एप्पल की पर्ची कट गई है। ठीक है, अब हम फिर से 2 बार 2 बनाना का बटन दबाएंगे। अब देखिए बनाना की पर्ची दिख गई आपको। ठीक, अब फिर से हम बनाना का बटन देंगे। अब देखिए फिर से आपको बनाना की पर्ची दिख गई। 2 एप्पल को, 2 बनाना को मैंने वोट दे दिया है। अब जैसे यहाँ पे लाइट जलेगा, अब मैं वाटरमेलन को वोट देने जा रहा हूँ, पहला वोट। अब आपको वाटरमेलन की पर्ची दिख गई होगी। ठीक है ना, अब फिर से मैं एक और वोट, जैसे 2-2 वोट सबको दिया था, अब दूसरा फिर वाटरमेलन को वोट देने जा रहा हूँ। अब देखिए आपको वाटरमेलन की पर्ची दिख गई। ठीक है, हमने 2 एप्पल को वोट दिया, 2 बनाना को दिया, 2 वाटरमेलन को दिया। जिसको जिसको वोट दिया उसको उसको आप सभी लोगों ने देखा था, पर्ची छपी हुई दिखी थी जी। सही हूं मैं? लेकिन इसमें देखो एप्पल की कितनी पर्चियां हैं। 1 मिनट, कौन सा ले? अब इसमें ध्यान से देखिए, एप्पल का पर्ची कितना है? 4 है। वोट कितना पड़ा था? 2। बनाना को कितना वोट पड़ा था? 2। पर्ची कितनी है? 1। और वाटरमेलन खरबूज को कितना वोट पड़ा था? 2 वोट। पर्ची कितनी है? 1। वाटरमेलन का, तरबूज का वोट चोरी हो गया, 1 केले का वोट चोरी हो गया। बल्कि आपको पर्ची दिखी थी, जिसका मैंने बटन दबाया था उस पर्ची को आपने देखा था अपनी आंखों से, फिर भी एक काले कांच के पीछे ये जादू हो गया। 2 वोटों की चोरी हो गई, दोनों वोट एप्पल में चला गया क्योंकि हमने इसमें प्रोग्राम डाला है कि एप्पल को ज्यादा वोट मिले।
अगर हम इसमें प्रोग्राम डालते बनाना को ज़्यादा मिले तो बनाना को मिला होता, वाटरमेलन को ज़्यादा मिले तो वाटरमेलन को मिला होता। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, इस पे ईमानदारी से हमारे प्रत्याशियों तक वोट नहीं जा सकता। अगर कोई करना चाहे तो किसी भी प्रकार की धांधली कर सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि मतदान कक्ष में, पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर रखा जाए। जिसको ईवीएम के ऊपर विश्वास है वो ईवीएम से वोट दे दे, जिसको बैलेट पेपर से वोट देना है वो बैलेट पेपर से वोट दे दे। हम किसी का विरोध नहीं करते, बस हमारे जैसे जो लाखों करोड़ों लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमें बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार मिले। और उसके आगे भी हमारी मांग है कि बैलेट पेपर मतलब कि मतदान कक्ष में पेटी को बगैर एक इंच भी हिलाए वोटों की गिनती लाइव कैमरे के सामने उसी दिन हो जाए। तो जिससे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसके साथ भी चोरी हो सकती है। तो जब एक इंच हिलाओगे नहीं लाइव कैमरे में, जब गिनती हो जाएगी, फिर क्या चोरी होगा। और दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि बैलेट पेपर के साथ भी धांधली हो सकती है। तो देखो, जो पेटी होती है ना, उसके साथ आप कुछ करोगे तो आप दिखोगे ना। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैंग, कोई भी बंदा आके वहाँ पे कुछ गड़बड़ करता तो दिखेगा नागरिकों को। लेकिन इसमें जो सेटिंग है वो तो दिख नहीं रहा है ना किसने किया। ना ही चुनाव आयोग मानता है, ना ही कोई मानता है। सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन देख रहे हैं हम लोग कि जिनका कोई अंदाजा ही नहीं होता, ऐसे ऐसे लोग जीत जाते हैं। ठीक है, तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमें मतदान कक्ष में बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प। जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है भारत में, तब से समस्या 2017 में आई है। 17 में नहीं आई है, इससे पहले आई है, बहुत पहले। तो बताइए आप कब से है ये प्रोग्राम? 2000 देखो, मैं कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। हाँ, ये मुझे नहीं पता भाई, ये कब से आई है। जैसे आपने 2017 बोला, मैं 2017 नहीं बोल सकता ना, इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रहा था। अब बात सुनिए, ये जो दुश्मन है, ये जब से आया है तब से ही साला हमारा नुकसान कर रहा है। मैं नहीं चाहता इस दुश्मन को अब विकल्प मिले। ठीक है, समझो बात। और ये काला कांच देख रहे हो, चुनाव आयोग की मशीन में भी काला कांच लगा हुआ है। जी जी। ठीक है, जून 2017 में पारदर्शी कांच को बदल कर काला कांच कर दिया, ताकि देश के मालिक लोग ना देख पाए कि वो वोट किसे दे रहे हैं। उसमें दिखाई नहीं देता, अच्छे ढंग से दिखाई नहीं देता, लाइट भी बहुत धीमा चलता है। जी जी। मैं खुद वोट देने गया था, मेरे को भी साफ साफ नहीं दिखा। ठीक है, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। अब आइए आपको डेमो दिखाता हूं मैं, कैसे आंखों के सामने किस तरीके से जादू हो सकता है, आपको दिखाता हूं। आइए आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कोई पर्ची तो नहीं है? पर्ची कोई नहीं है। नहीं है ना? नहीं, देख लिया ना आप लोग? कोई पर्ची नहीं है। अंदर तो नहीं है, अंदर पड़ी हुई नहीं, देख लीजिए। अब मैं बटन दबाऊंगा तो अंदर से निकलेगा। हाँ ठीक है, अब नहीं है। अब काला कांच लगा है तो नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि उनकी मशीन में भी लगा है। चालू है ना मशीन? लाइट सेंसर नहीं चलेगा, लाइट नहीं है, चार्जिंग करो। नहीं, एक मिनट, उधर से 1 मिनट ऑन करना पड़ेगा, उधर से ऑफ। चलिए कि आज मैं पहली बार डेमो का व्यवस्था किया था, इसलिए माय नेम इज राहुल तिवारी। कहाँ से आप? चांदनी चौक से एमएलए कैंडिडेट जी। अभी चुनाव लड़ रहा। तो अब हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर वाटरमेलन, सबको 2-2 वोट देंगे। अब मैं एप्पल को वोट देने जा रहा हूँ। यहाँ पे हाँ, ये पर्ची चल गई। ये लाइट जब जलेगी तो वोट देते हैं। ठीक है, तो मैं एप्पल को वोट देने जा रहा हूँ। हाँ, अभी एप्पल की पर्ची दिखेगी आपको। देखिए, एप्पल की पर्ची दिख गई आपको, ध्यान से देखिए। एप्पल की पर्ची दिख गई आपको। मैं बार बार खोल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि चुनाव आयोग खोल के नहीं दिखाता। अब मैंने एप्पल का बटन दबाया था, एप्पल की पर्ची आपको दिख गई। अब मैं दोबारा एप्पल को वोट देने जा रहा हूँ। देखिए, फिर से आपको पर्ची दिख गई। जब ये जो लाइट लगा हुआ है, जब ये लाइट जलेगा तो मैं दोबारा वोट दूंगा। ठीक है ना? हाँ, अब मैं जैसे 2 बार एप्पल का दे दिया, अब दोबारा बनाना का देने जा रहा हूँ। तो बनाना की पर्ची दिख गई आपको? ठीक। अब मैं, आपने कहा था तो आपके लिए मैं खोल के दिखा रहा हूं। देखो, 2 बार एप्पल को, 1 बार बनाना को दिया था, हो गया ना? जिसका बटन दबाया उसकी पर्ची दिख गई ना? अब मैं खोलूंगा नहीं। अब देखिए, लाइट जल के मैं दोबारा बनाना को वोट देने जा रहा हूँ। देखिए, बनाना की पर्ची दिख गई आपको?
अब 2 एप्पल 2 बनाना हो गया। अब 2 मैं वाटरमेलन का बटन दबाऊंगा। अब मैं वाटरमेलन का बटन दबाने जा रहा हूँ। अब देखिए वाटरमेलन की पर्ची दिख गई आपको। अब फिर जब लाइट जलेगा तो मैं वाटरमेलन को वोट देने जाऊंगा। देखो वाटरमेलन की पर्ची दिख गई आपको। 2 एप्पल 2 बनाना और 2 वाटरमेलन को हमने वोट दिया। 6 बटन दबाए, 2 एप्पल का, 2 बनाना का, 2 वाटरमेलन का। ठीक है जी। अब इसमें देखो एप्पल की पर्ची कितनी है, एप्पल की पर्ची कितनी है, एप्पल की पर्ची कितनी है, हमने वोट कितना दिया था, 2। और बनाना की पर्ची कितनी दिख रही है आपको, वोट कितना दिया था, 2। वाटरमेलन को वोट कितना दिया था, 2 बार दिया था। पर्ची कितनी दिख रही है, अब एक बनाना का वोट चोरी हो गया, एक वाटरमेलन का वोट चोरी हो गया। ये प्रॉब्लम। बल्कि मैंने आपको दिखाया था जो मैंने बटन दबाया उसकी पर्ची दिखी थी। जब मैंने एप्पल का बटन दबाया तो एप्पल दिखा, बनाना का दबाया तो बनाना दिखा, वाटरमेलन का दबाया तो वाटरमेलन दिखा था ना। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। और आपको मैं जब 3 वोट दे दिया तो इसको खोल के भी दिखा दिया था मैं, फिर भी वोटों की चोरी हो गई। यही प्रॉब्लम। अब आप बताइए मेरे जैसा छोटा इंसान जब ये काम कर सकता है तो क्या चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकती है? ठीक है, तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, माइंडेड है। तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हमें उस पर विश्वास नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। तो हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। मैं चाहता हूं बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले मतदान कक्ष में। धांधलेबाजी बंद। ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प मिले। वो ईवीएम भी रखें, बैलेट पेपर भी रखें। जिसे ईवीएम में वोट देना वो ईवीएम में दे, जिसे बैलेट पेपर में वोट देना वो बैलेट पेपर में दे। काउंटिंग सेम आनी जब तक बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प नहीं मिलता है तब तक ईवीएम हटाओ सेना और राइट टू रिकॉल पार्टी भारत के 95 करोड़ मतदाताओं को इस मशीन का डेमो दिखाती रहेगी। तो हमारी मांग है कि चुनाव आयोग से कि वो पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दे। उनको ईवीएम बंद नहीं करनी है तो नहीं करें, पर बैलेट पेपर से वोट देने का विकल्प दे दें। ठीक है। इंट्रोडक्शन एक बार और जी, मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी से चांदनी चौक से विधायक का चुनाव लड़ चुका हूं और मैं ईवीएम हटाओ सेना का एक्टिविस्ट हूं। ठीक है। हम लोग अभी जैसे मैं अपने हिसाब से पहली बार यहाँ पे जंतर मंतर पे मैंने प्रदर्शन का परमिशन लिया और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों के सहयोग से किया। और अभी तो चलो हमारे कुछ लोग आ पाए क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुँच नहीं पाई और हमें भी था कि भाई पता नहीं परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिल गया। अगली बार जब यहाँ पे प्रोग्राम होगा तब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सैकड़ों लोग आएंगे। देखिए लास्ट में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिन्हें हमारे आंदोलन से जुड़ना है वो लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8810409228 8810640928। मेरा नाम राहुल तिवारी है। मैं ईवीएम हटाओ सेना और राइट टू रिकॉल पार्टी का कार्यकर्ता हूं। चलिए धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।